ऑलराइट, अब हम जरा सा बात करते हैं रेस्पॉन्स की। जैसा मैंने बताया था, एक रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन है यहाँ पे, जिसके अंदर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट की बात हम इसके बाद करेंगे, क्योंकि जो भी हम क्वेरी स्ट्रिंग, पैरामीटर्स, बॉडी की बात करेंगे जो कि क्लाइंट से हमारे पास आ रहा है, वो रिक्वेस्ट में होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन हम जो भी रिस्पॉन्स सेंड करेंगे वो आता है रेस्ट में। अभी तक अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ तो सिंपल सा रिस्पॉन्स सेंड किया है। ये जो है, अगर आप हेडर्स में जाए तो आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेस से आया है, और जो कंटेंट टाइप है इसका ये है टेक्स्ट स्लैश HTML। ऑल्दो हम HTML सेंड नहीं कर रहे, ये इसे एज एन HTML रीड कर रहा है और हमें यहाँ पर ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला है स्टेटस कोड, दूसरा टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो आते हैं अब हम यहाँ पर स्टेटस कोड के बारे में। स्टेटस कोड जो होता है वो APIs में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटस कोड से जब भी आप जो API में आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, आप उन्हें काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स का नेचर क्या है। तो कुछ स्टेटस कोड जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो एक है 200 का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया है, मैंने आपको डेटा सेंड कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो 200 ओके है, यानी कि रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। सो ये 200 अगर आप नहीं भी भेजोगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हमें यहाँ पे 200 मिल रहा है। इसके बाद आता है 201, जो कि हम तब भेजते हैं जब मेरा कोई रिसोर्स क्रिएट होता है। आपने एक नया पोस्ट बनाने का मेथड, पोस्ट बनाने के लिए राउट को रिक्वेस्ट किया। अगर पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, डेटाबेस में इंसर्ट हो गया, तो हम भेज देंगे 201 कि कोई नया डेटा क्रिएट हो गया। फिर आता है इंटरेस्टिंगली 400 का मतलब में 400 तब भेजते अब हमें बताना होता है कि एक बैड रिक्वेस्ट है। बैड रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि सपोज मैं एक पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड चाहिए कि किस यूज़र ने बनाया है, टाइटल क्या है, उसका कंटेंट क्या रहेगा, और वह पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। और क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट कर दिया, बट मुझे डेटा भेजा ही नहीं। तो अब हम क्लाइंट को ये बताना चाहते हैं कि ये एक बुरा रिक्वेस्ट है, ये एक बैड रिक्वेस्ट है, तो हम 400 भेजते हैं। फिर आता है हमारे पास 401, जिसका मतलब होता है अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट। अगर आपकी API को कोई कॉल कर रहा है, सपोज किसी ने आपकी API कॉल कर दिया /update बिना लॉगिन किए हुए, तो आप बताओगे कि नहीं, आप अनऑथेंटिकेटेड हो, आप पहले लॉगिन करो तब आप आगे प्रोसेस करो। और 500 जो होते हैं, जो कि हम यूजर नहीं भेजते, बट एक सर्वर एरर इंडिकेट करता है कि सर्वर पे कोई तो एरर है। अब एक एक करके इनको देखते हैं और देखते हैं फ़र्क क्या है। ओके, स्लैश चलता हूँ मैं, इसे गेट कर लेता हूँ और हम चलते हैं स्लैश प्रोफाइल पे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन से टाइप, कौन से मेथड में और कौन से राउट पे रिक्वेस्ट करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेटस कोड अपना अलग काम करते हैं। चलिए, तो स्लैश प्रोफाइल में सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, हम यूज़ करते हैं रेस्ट डॉट, आपको दिख रहा होगा एक सेंड स्टेटस, तो यहाँ पर हम डालते हैं स्टेटस। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस रिसोर्स को क्रिएट कर लिया है, तो 201 क्लोज करके रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सेंड करूँगा, आप देखो यहाँ आ रहा है 201 क्रिएटेड, देख रहा आपने। सो 201 क्रिएट हो गया है और यहाँ पे हमने कोड कर दिया है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एरर आएगा, जो कि आप देख सकते हो, HTTP एरर HTTP हेडर सेंड। ये एक थोड़ा सा इशू था, जो कि एक्चुअली मैंने एक दो बार गलती की है। तो हमें सेंड स्टेटस हम तब करते हैं जब हमें केवल स्टेटस सेंड करना होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्टेटस सेंड नहीं करना, स्टेटस सेट करना, तो हम यूज़ करेंगे केवल स्टेटस। ये आपने देखा होगा एक दो बार कहीं तो इश्यूज़ हुए हैं, और लोगों ने भी कई बार एक्चुअली किया है इशूज़। तो ये स्टेटस, केवल स्टेटस 200। अब आप देखो सेंड करो तो 200 के साथ जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो आ रहा है। इसके पहले क्या था, ये यहीं पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जा रहा था और हमें एरर दे रहा था कि फिर आप ये सेंड क्यों कर रहे हो, हमने तो ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, राइट। तो ये 201 हो गया। चलो और चीज़ें देखते हैं। 400 करते हैं, सेव, क्लोज, रीस्टार्ट, वापस सेंड करो। आप देख सकते हो 400 बैड रिक्वेस्ट। इससे क्या पता चल रहा है कि अच्छा हमने जो भी रिक्वेस्ट किया वो गलत है। अब देखो क्लाइंट क्या करेगा, रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट करेगा और जो हम रिस्पॉन्स भेजेंगे उसके स्टेटस कोड को पहले पार्स कर लेगा और फिर आगे प्रोसीड करेगा। उसी तरह मैंने कहा, अरे आपने तो मुझे टोकन भेजा ही नहीं, आपने कोई ऑथेंटिकेशन हेडर दिया नहीं है। रन करते हैं, वापस आते हैं, सेंड करते हैं, देखो 401 अनऑथोराइज्ड, यानी कि यूजर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, ऑथोराइज नहीं है। सो ये हमारे क्या हो गया, ये अलग स्टेटस कोड हो गया, जो कि हम स्टेटस के साथ ऐसे भेज सकते हैं। दूसरी बात क्या इंटरेस्टिंग आती है, अब वो आता है सेंड। सेंड का मतलब ये है कि हम कौन सा डेटा भेज सकें। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि आप सेंड में डेटा भेजते हो, अब हम केवल डेटा अलग अलग फॉर्म्स में भेज सकते हैं। आप स्ट्रिंग भेज सकते हो, HTML कोड भेज सकते हो। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर H1 टैग अगर ऐसे भेजूँ, तो अब देखो ये भी H1 टैग हो जाएगा, ठीक है। स्लैश H1 टैग को यहाँ एंड करते हैं, सेव करते हैं, टर्मिनल पे रीस्टार्ट करते हैं, वापस आके सेंड करते, अब देखो यहाँ पर एक H1 टैग हो गया, ठीक है।
सो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, सेंड में सिंपल स्ट्रिंग भेज सकते हैं, या फिर आप देखो मैं यहाँ पर एक्चुअली करता हूँ, आप देख सकते हो सेंड डेट कर सकते हैं, सेंड फाइल कर सकते हैं, स्टेटस सेंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। साथ में कई बार आप देखोगे कि रिस्पॉन्स और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिप्ड रिस्पॉन्स होता है एंड ऑल, तो वो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होते हैं। फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करना है, हमें यहाँ पर बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंड में आप अलग अलग टाइप का डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कोई जेसन भेज सकते हैं, बफर भेज सकते हो। मैं यहाँ पर हम लोग जो एपीआईज में जो डेटा सेंड करते हैं वो होता है जेसन। जब भी आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप की वैल्यू पेयर सेंड करोगे तो एक्सप्रेस जेएस ऑटोमेटिकली उसे एज ए जेसन कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक मेरा की, लेट्स से डेटा, और वैल्यू हो जाएगा जिसमें सपोज की मैं भेज देता हूँ प्रिंस। सेव करता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ, क्लोज करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ के सेंड करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर एक जेसन मिल गया, और जेसन में की डेटा है, वैल्यू है प्रिंस, ऑल दो स्टेटस कोड 401 है जो कि हमने सेट करा हुआ है। पर ये देखिए ये ऐसे हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है जेसन फॉर्म में। तो ये हम जेसन फॉर्म में रिस्पॉन्स भेजेंगे इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ के टाइम, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एपीआईज की। ऑल दो पुराने टाइम में XML बेस्ड एपीआईज होती थी, बट फिलहाल हम बात करेंगे जेसन बेस्ड एपीआईज की। सो ये हो गया हमारा सिंपल सा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स से रिलेटेड स्टेटस और डेटा सेंड करना, जिसकी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात करने वाले हैं।